जय श्री कृष्ण दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जीना चाहते हो, तभी आप इस वीडियो को देखने आए हैं। इस 5 मिनट की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। काबिल इतना बनो कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। कृष्ण ने इसे कहानी के रूप में सीधे और गहरे अर्थों में हमें समझाया है। एक समझदार किसान था जिसका नाम राजू था। वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की तमन्ना रखता था, लेकिन उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि वह कैसे इस मुकाम तक पहुंच सकता है। एक दिन वह अपने गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति से मिला जो किसान के सपनों को साकार करने का राज जानता था। उसने वहां जाकर सुना कि कृष्ण ने गीता में कहा है, काबिल इतना बनो कि तुम्हें हराने के लिए कोशिशें नहीं साजिशें करनी पड़े। यह बात सुनकर राजू ने तय किया कि वह खुद को उन्नति की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। राजू ने शुरुआत की और मेहनत और समर्पण के साथ काम किया। वह अपने क्षेत्र में नए तकनीकी उपायों का विचार करता रहा और अपने खेतों को बेहतर तरीके से खेती करने के लिए नए तरीकों का अनुसरण करता रहा। जब उसे कई सालों बाद अच्छे फल मिलने लगे तो उसके पड़ोसी बड़े किसानों ने उससे जलन महसूस करना शुरू किया। वे सोचते थे कि राजू को हराना बहुत बड़ा काम है। इस पर राजू ने अपने गांव वालों को बताया कि उनका उद्देश्य उन्नति है, न कि किसी को हराना। वह कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण कर रहा था और सिर्फ अपनी मेहनत और सामर्थ्य से आगे ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा था। राजू की बातों ने उसके गांव वालों को प्रेरित किया और उन्होंने भी अपने क्षेत्रों में मेहनत और सुनिश्चितता के साथ काम करना शुरू किया। समय के साथ पूरे गांव में एक नया चेहरा बढ़ा और उनकी उन्नति ने सभी को एक साथ लेकर चलने का नेतृत्व किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें सिर्फ दूसरों को हराने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। भगवान कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची यथार्थता यह है कि हमें अपनी मेहनत और परिश्रम से ही अपनी उड़ान भरनी चाहिए। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र नहीं सूखा सकता। कृष्ण का संदेश है कि जीवन में हमें स्वयं को शांत रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र को सूखा नहीं सकती, इसलिए हमें अपने आत्मा को भी तेज और स्थिर बनाए रखना चाहिए। कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले देवता गीता में अर्जुन को जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उपदेश देते हैं। उनके शब्दों में गहरा अर्थ छिपा होता है जो हमें जीवन में सहारा देने के लिए सोचने पर मजबूर करता है। वह कहते हैं, कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। ये उनका पहला सिद्धांत है जो हमें यह सिखाता है कि जब भी हमारे चारों ओर कुछ भी हो रहा हो, हमें अपने आत्मा को शांत रखना चाहिए। अगर हम स्वयं को शांत नहीं रखते तो हम अपने आसपास के घातक तत्वों के प्रभाव में आ सकते हैं। उनका यह कहना है कि धूप तो बहुत तेज होती है, लेकिन उससे समुद्र को सूखा नहीं सकता। इसलिए हमें भी अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवृत्त करना चाहिए। जब हमारी आत्मा स्थिर और प्रशांत होती है तो हम जीवन के चुनौतीपूर्ण पहलुओं का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा कृष्णा का यह उपदेश हमें यह बताता है कि हमें दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब हमें कोई आलोचना मिलती है या कोई हमारे खिलाफ बातें कहता है तो हमें शांत रहकर अपने मार्ग पर चलना चाहिए। उनका यह कहना है कि जीवन में हमें सफलता के लिए अपने मूल्यों और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। जब हम अपने मूल्यों के साथ जीते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होते हैं। इस संदेश का मतलब है कि हमें अपने जीवन को सच्चाई, नैतिकता और साहस से भरना चाहिए। जब हम इन मूल्यों के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम अपने जीवन को एक महत्वपूर्ण और सार्थक दिशा में ले जाते हैं। कृष्ण का यह संदेश हमें यह बताता है कि जीवन में हमें स्वयं को शांत रखकर और अपने मूल्यों के साथ जीना सीखना चाहिए, ताकि हम सभी चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी दृष्टि को सकारात्मक बना सकें और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकें। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है, वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। कृष्णा कहते हैं कि जहां आपकी कोई कीमत नहीं है, वहां ठहरना अनुचित है, चाहे वह किसी के घर का मामला हो या किसी के दिल का। हमें यह समझना चाहिए कि जब हम किसी चीज को अनमोल नहीं मानते तो हम उसे उचित रूप से परखते हैं, इसे नकारात्मक रूप से देखते हैं। कृष्णा हमें सिखाते हैं कि सच्चा मूल्य वहां होता है जहां प्रेम और समर्पण होता है। जब हम दूसरों की महत्वपूर्णता को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं। घर और दिल, ये दोनों ही स्थान हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और हमें इसकी सबसे गहरी महत्वपूर्णता को समझना चाहिए। कृष्णा द्वारा दिए गए इस उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने आत्मसमर्पण के माध्यम से ही सच्चा सत्य और सच्चा मूल्य प्राप्त हो सकता है। हमें दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहिए और उनके साथ मिलकर समृद्धि और सफलता की दिशा में काम करना चाहिए। इस विचार में
हमें अपने कार्यों को एक ऊंचाई देने का निर्णय करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सार्थकता प्राप्त कर सकें। कृष्णा के उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता का असली मतलब अपने प्रयासों से नहीं बल्कि दूसरों के साथ बात साझा करके आता है। इस भाषण के माध्यम से कृष्णा हमें यह भी बताते हैं कि हमें स्वयं को भूलकर दूसरों की भलाइयों के लिए समर्थन करना चाहिए। अगर हम दूसरों के सुख दुख में सहयोग करते हैं तो हम खुद भी संपूर्णता की दिशा में आगे बढ़ते हैं। प्रेम के माध्यम से ही हम अपने जीवन को आदर्श बना सकते हैं। जैसा कि कृष्णा हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने कार्यों में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इन मूल्यों को जीवन में शामिल करना चाहिए ताकि हम एक सामर्थ्यपूर्ण, संतुलित और सफल जीवन जी सकें। दोस्तों, आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मुझे विश्वास है कि आप हमें जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।